शांति। आज 22 जुलाई 2025 बाबा की मुरली है मीठे मीठे बच्चों के लिए। बाबा कह रहे हैं प्योरिटी के लिए कि अगर पढ़ाई करनी है आत्मा की तो उसके लिए प्योरिटी, अर्थात कि शरीर से डिटैचमेंट हमारा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। शरीर, ड्रामा, पार्ट, रोल, ये दिखने वाली दुनिया जो भी है उससे डिटैच होकर के हमें अपनी पढ़ाई पर अटेंशन देने का है, तभी जो है वो हम आत्मा की स्थिति में स्थित हो सकेंगे और उसी को ही बाबा कह रहे हैं याद का जौहर बर सकेगा। और अगर याद हमारी परफेक्ट होगी, यथार्थ होगी, सत्य स्वरूप में होगी तो ही जो है हम किसी को एक अक्षर भी बोलेंगे तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं वाणी में जो है वो शक्ति आ सकेगी, क्योंकि उस सत्य स्वरूप से निकलकर उसके वाइब्रेशन द्वारा ही जो बोले जाएंगे वो जो है यथार्थ होंगे या किसी आत्मा को टच होने वाले होंगे या वही जो है हम कहें कि किसी के कल्याण के लिए होंगे। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि जो विकर्मों का बोझा है उसको उतारने का पूरा पुरुषार्थ करना है। तो सबसे पहले जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखने का है ना, जो बीता सो बीता, उसको फुल स्टॉप कर। पर आज से हम अपने ऊपर से ये बोझ उतार दे कि मैंने इसको दुख दिया, मेरे द्वारा ये पाप कर्म हुए, वो जो कुछ भी हुआ वो ड्रामा। इसलिए बाबा कह रहे हैं जब भी तुमको ज्ञान मिलता है तब से बीती सो बीती करके आगे के लिए, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे गुजराती में कहावत है जाग्या त्यारथी सवार, अर्थात उठे सबसे सुबह शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से अभी हमें ये ज्ञान मिल रहा है तो हम ये समझें कि ये विक्रम करने वाले हम नहीं थे, ड्रामा अनुसार हुए, लेकिन आगे के लिए हमें ये स्मृति रखनी है कि हम सत्य स्वरूप आत्मा हैं। फिर रोल के द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं उसकी इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि बीके की निंदा कराई, या जिसके लिए बाबा कह रहे हैं बीके आश्रम, है ना। तो ये हमारी स्थिति ही जो है वो बीके आश्रम है, एक अव्यक्त स्थिति ही जो है वो हमारी आश्रम है। तो उसकी निंदा नहीं करानी है, अर्थात कि देह अभिमान में आकर के जो है हमें नहीं सोचना है। अगर कोई ऐसा वैसा हो भी जाता है ना, वो इन केस होता है, ऐसे नहीं कि फिर हम सारा दिन अलबेलेपन में शरीर के बांध में आकर के किसी से भी लड़ते झगड़ते रहें, वो हमें नहीं करना है, लेकिन अपने सत्य स्वरूप में रह करके। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी कर्म शुरू करने के पहले अपनी सीट पर सेट हो जाओ, है ना, कि हम ये आत्मा है तो ये सीट पर सेट होकर करेंगे कि ये जस्ट मैं रोल प्ले कर रही हूँ, तो फिर जो है बीके की निंदा नहीं होगी या बीके के जो हम कहें आश्रम की निंदा नहीं होगी। बाबा कह रहे हैं ऐसे अथाह पाप करते रहते हैं, डिससर्विस करते रहते हैं, फिर वो पाप जो है वो ज्ञान देने से मिट नहीं सकेंगे। तो डिससर्विस करना या पाप करना वो क्या है कि ऐसे नहीं कि हमने किसी को डांट दिया तो वो कोई पाप है ना, लेकिन वो डांटने वाला स्वयं को समझना वो जो है वो पाप है। तो डिससर्विस भी यह है कि हम अपनी आत्मिक स्थिति को जो है बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं, तो वही जो है वो डिससर्विस है। फिर बाबा कह रहे हैं पाप मिटते हैं योग से, फिर भी, है ना, कि जितना जितना हम अपने सत्य स्वरूप बाबा के सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं तो हमारा देहबान से बुद्धि निकलता जाता है, वही होता है पाप मिटना। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले पवित्र बनो, योग हो तभी जो वाणी में जौहर बर सकेगा। अगर हमने सुनाया रटाया ज्ञान दे दिया, उसको अनुभव नहीं किया, अनुभव का मतलब ये कहने का भाव ये है कि स्वयं को जो है वो आत्मा अनुभव नहीं किया, तो फिर जो हम बोलेंगे तो वो सिर्फ मुख की बात तो है, वो कानों तक पहुंचेगी, इससे आगे जो है उनकी आत्मा को जो है वो टच नहीं होगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं किसी को बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं, अर्थात उसकी आत्मा को जो है वो बात जो है वो जचेगी नहीं या उसमें फिक्स नहीं होगी उसको। फिर बाबा भक्ति मार्ग के लिए भी कह रहे हैं कि आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज़ करने की। ये भक्ति मार्ग की बातें क्यों कर रहे हैं बाबा यहाँ पे, क्योंकि पता है हम भी क्या करते हैं, भटकाते रहते हैं, कभी उसकी क्लास सुनेंगे कभी उसकी क्लास सुन, फिर उसी क्लासों का हम जो है दूसरों को वर्णन करते रहेंगे, वही जो है वो आवाज़ करना है, या फिर वही जो है हम ज्ञान में दूसरों को सुनाते रहते हैं लेकिन खुद को अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ,
है ना। बहुत ही ये ज़्यादा हम कहें रमणीक बात बाबा कह रहे हैं, है ना, कि सिर्फ सुना और कह दिया, तो बाबा को वो अनुभव नहीं किया, वो अंदर आत्मा तक नहीं गया, वो दिल को टच नहीं हुआ। और बाबा को तो दिल की बातें टच होती है ना, तो इसीलिए बाबा बहुत ही ये हम कहें तो गुहिया भी है, रमणीक भी है, इस तरह से बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बिगर कान बिगर मुख के सुनेंगे और बोलेंगे कैसे, वह तो अव्यक्त हैं। इसीलिए अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के जो है हमें किसी को सुनाना है या सुनना है करके। फिर कोई बच्चे जो है ऐसे गप्पुड़े भी मारते हैं, हम तो सदैव बाबा को याद करते ही रहते हैं। ये भी थोड़ा सा अलबेलापन है। समझेंगे प्रिया पूजा प्रदीप प्रमोद खुद को और समझेंगे कि हम आत्मा हैं, है ना। ऐसे थोड़ी आत्मा समझा जाता है कोई, वो तो उन सब से पहचान मिटाएं तभी भी जो है हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं याद में तो बड़ी मेहनत है। ये क्यों कह रहे हैं बाबा मेहनत है? क्या एक्चुअल में मेहनत है याद में? पर ये क्या हम लोगों को मेहनत करने की आदत पड़ी हुई है भक्ति मार्ग से। पहले भक्ति मार्ग में इधर उधर जा कर के हम मेहनत करते थे और फिर ज्ञान मार्ग में आकर के जो है हम इधर पहुँचे उधर जाएं, इधर ये योग बट्ठी करें, पर वो कर्म योग में हम लाएं वो हम नहीं करते हैं। इसीलिए बाबा हमको जो है वो थोड़ा सा हमारा हम कहें कि मनुष्यता का बाण जिंदा रखने के लिए जो है वो बाबा कह रहे हैं मेहनत है, तो हम समझे कि हाँ हम मेहनत है। जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं कहा जाता है जाओ तुम ये करके आओ, फिर करके आते हैं तो कहते हैं शाबाश तुमने बहुत मेहनत का काम किया, है ना। तो इसी तरह से हमको भी वैसे मेहनत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा वो मनुष्यता का बाण हमारे अंदर जिंदा है। उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि मेहनत है। बाबा कह रहे हैं इतना भी नहीं समझ सकते हैं कि हम याद करते हैं या नहीं हैं। फिर जो है बाबा बहुत ही अच्छा कह रहे हैं, शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। तो ये शास्त्रों की बातें क्यों कह रहे हैं बाबा? तो भीष्म पितामह प्रतीक किसका है कि जिसने सारी आयु जो है अपने राज्य के पीछे लगा दी, लेकिन साथ फिर भी किसका दिया उन्होंने, है ना, कौरवों का दिया, असत्य का दिया, है ना। तो यहाँ पे भी काफ़ी हैं जो बाहरी रीति से जो है हम कहें कि यज्ञ की बहुत ही ज़्यादा देखभाल करते हैं, लेकिन अंदर उनकी आत्मिक स्थिति नहीं है। भीष्म पितामह भी पे क्या था, उनको पांडवों का साथ देने की उसके अंदर शक्ति नहीं थी। इधर इसी तरह से यहाँ पे भी जो है आत्मिक स्थिति बनाने की जो है उसके अंदर शक्ति नहीं है। तो वो है भीष्म पितामह। द्रोणाचार्य अर्थात कि वो गुरु था, है ना, जिसने पांडवों को भी जो है वो शिक्षा दी थी। तो यहाँ पे भी ऐसे हैं कि जो काफियों को शिक्षा देते हैं लेकिन स्वयं की आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है ना। तो आदि को भी उनको भी जो है आगे जा कर के ये सूक्ष्म आत्म अभिमानी बनने का जो है वो ज्ञान मिलेगा। फिर बाबा ऐसे कह रहे हैं कि मैं ऐसे थोड़ी कहता हूँ कि है ना ग्रस्त व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात नहीं करो। तो यहाँ पे ग्रस्त व्यवहार तो हर एक का अपना अपना है, किसी का जो है वो समर्पित का होता है, किसी का जो है घर ग्रस्त स्थूल में रहने का होता है, लेकिन मुख्य ग्रस्त है जो हमें ये ड्रामा में जो स्क्रिप्ट मिली हुई है पार्ट बजाने की, उसको करते हुए भी जो है हम अपनी आत्मिक स्थिति बने। फिर बोले शायद चाहे हम क्यों ना शादियों पर जाए, लेकिन शादी पर जाते हुए भी हमारे मन में क्या संकल्प उठना चाहिए कि ये जस्ट ड्रामा का जो है वो सीन चल रहा है, बाकी हर एक आत्मा जो है वो बाबा के समान ही जो है वो पवित्र है। हाँ, रोल में उनका जो है इस तरह का रोल मिला हुआ है। तो यही क्या है, अपने अंदर ही जो है पवित्रता धारण करना है, प्लस दूसरों के को भी पवित्र जब हम देखते हैं तो वो भी जो है देहबान से कहीं ना कहीं जो है वो डिटैच हो रहे होते हैं, उनका देहबान जो है वो मर्ज होता जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि कोई बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं जो बात मत पूछो, फिर खुद ही समझते हैं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है। ज्ञान मार्ग कोई हसीब कुड़ी का मार्ग नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि हम समझते हैं ऊपर से हम लोगों ने ज्ञान ले लिया तो इनफ हो गया, नहीं, उसकी डीप में जाने का है। हंसी कुड़ी का मतलब थोड़ी देर लिया फिर वापस अपने उसी जो है देह के संकल्पों में हम बिजी रहें, ऐसा नहीं है। फिर तो हमारा देह अभिमान बढ़ता जाएगा, जिसको ही बाबा ने कहा पाप बढ़ते जाते हैं। इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म की हैं तो उसकी मुरली में जौहर न बर सके। मतलब मुरली ज़रूरी नहीं है हमको मुरली सुनाने के
लिए सेंटर पर मिलता हो, लेकिन जो भी बात हम किसी को समझाने के लिए, चाहे प्रदर्शनी में, चाहे कोर्स में या किसी भी स्थान पर हम बोलते हों, तो उसका जो है वो असर नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान तलवार है तो उसमें बल, याद का बल जौहर चाहिए, है ना। समझ है हमें सब, लेकिन उस समझ पर चलने के लिए जो है हमारी आत्मिक स्थिति चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है कपूत है व सपूत है, तो हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा कपूत व सपूत इस तरह से नहीं बोल रहे हैं, वो तो हर एक का जो है वो ड्रामा में पार्ट है। फिर भी जो है, जैसे कोई बच्चा क्लास में अगर वीक होता है तो भी टीचर का तो फ़र्ज़ होता है ना उसको समझाना, तो इस तरह से बाकी तो हर एक का पार्ट है, कोई कपूत नहीं, कोई सपूत नहीं। बाकी सर्विस का सबूत देने के लिए कह रहे हैं, अर्थात और कुछ नहीं, अपनी आत्मिक स्थिति तो जो है वो बढ़ाते जाएं। फिर कई बाबा कह रहे हैं कि डल हेड होते हैं तो धारणा नहीं हो कर नहीं सकते हैं, बाबा को याद नहीं कर सकते हैं तो फिर टू लेट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि टू लेट होना अर्थात क्या, कि अधिक से अधिक हम देहभान में फंसते जाते, खुद को फंसाते जाते हैं, फिर जो है उससे बाहर निकलने के लिए हमारा टू लेट हो जाता है। बम्बोर को आग लग जाएगी, मतलब अंदर संकल्प ही हैं जो एक दूसरे से जगड़ के। बम्बोर को आग कैसे लगती है, जब दो पेड़ आपस में मिलते हैं तो उनको आग लग जाती है जंगल को। इसी तरह से संकल्प आपस में जगड़ेंगे तो हमारी बुद्धि को ही जो है वो नष्ट कर लेंगे। तो उसी के लिए बाबा कह रहे हैं कि बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। मतलब हम सोचेंगे हम दुखी हैं और कोई तो है नहीं जिसको हम कहें, तो हम खुद के ही संकल्पों से गिर करके मतलब उसमें फंस करके और कहेंगे कि हम बहुत दुखी हैं, तो वो हम और दुखी हो जाएंगे। वही है दुख के पहाड़ गिरना। बाकी हम सोचें बाहर गिरेंगे, उसका तो जो गिरे न गिरे उसका तो हमारे लिए, अगर हम आत्म अभिमानी स्थिति में तो कोई मतलब ही नहीं है। वरदान है पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। स्लोगन है कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्मयोग की स्थिति का वर्णन करते